हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आपकी आज की परसेंटेज की तीसरी क्लास शुरू हो चुकी है। तो जितने भी लाइव देख रहे हैं भैया, सब लोग पहले एक्टिव हो जाओ अच्छे से दम प्रॉपर वे में, क्योंकि परसेंटेज भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथ्स के लिए। याद रखिएगा बात को। और हम लोग यहाँ पर रेलवे के लिए स्पेशली कर रहे हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर यहाँ पे हम लोग क्लासेज को अपने यहाँ पे कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक वाइज और एग्जाम के सारे क्वेश्चन 24 वाले हम लोग लेकर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले की दोनों क्लासेस कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो भैया कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि अप्रोक्स टोटल ये 4 क्लास हम लोग की जाने वाली है परसेंटेज की, जिसमें 2024 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्स मतलब रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चंस आए सारा टाइप मैंने कवर कर लिया, इसमें सारा क्वेश्चन ले लिया है। और जैसे ये पूरा हम लोग का क्लास कंप्लीट होता है, मतलब चारों सेक्शन, उसका आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। बच्चों याद रखिएगा, पीडीएफ पूरा मैं दे दूंगा मैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका भी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा मैं बता दे रहा हूं। मैं इसरो एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, एक चैनल के नाम से आएगा, आपको उस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, आप वहां से उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा फिर से फ्रेश, ताकि आप दोबारा चीजों को सॉल्व कर पाए, रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सीखते हैं। देखना बच्चों, तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, जो कि लास्ट वाले वीडियो में जब हमने इसको कर रहे थे तो आपको कहीं पे क्वेश्चन में एरर था, जिसको मैं यहाँ पे सही करके लाया हूं। हाँ, कुछ वैल्यू मिसिंग थी, मैं इसको सही करके यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई इसको हम लोग अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे, तो मैंने इसको शामिल कर लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कर रखी है और हम लोग की आज तीसरी क्लास है। देखना बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश अपनी आय का 30%, कितना परसेंट, 30% पेट्रोल पे खर्चा करता है और शेष आय का 1/4 घर के किराए पर, शेष भोजन पे खर्च करता है। बच्चों ध्यान देना, उसके बाद कह रहा है कि यदि वो पेट्रोल पर 300 रुपए खर्चा करता है। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है। 300 रुपए कह रहा पेट्रोल पे खर्चा करता है। देखिए 300 रुपए पेट्रोल पे खर्चा करता है और यहां पे लिखा है परसेंटेज में कितना है, 30%। तो हम बोल सकते हैं कि 30% का ही वैल्यू दिया है 300। 30% का वैल्यू 300, इसका मतलब उसकी पूरी इनकम 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 300 को डिवाइड करोगे 30 से और इनटू कितना करोगे, 100 करोगे, डिवाइड करोगे 10 आएगा। इसका मतलब उसका पूरा इनकम कितना होगा, 1000। पूरी उसकी इनकम कितनी होगी, 1000। बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन में 1000 डी दिया है, लेकिन टिक मत कर देना, क्वेश्चन पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी 1000 इनकम है, लेकिन इनकम नहीं पूछा, क्वेश्चन में चेंज किया गया। कह रहा है कि तो घर के किराए पर उसका खर्च कितना है, किराए पे खर्च कितना हमको ये बताना है। ठीक है ना, किराए पे खर्च कितना ये बताना है। देखो बच्चों, कह रहा था क्वेश्चन कि वो जितना कमा रहा है उसमें से 30% पेट्रोल पे खर्चा कर दिया, और जो शेष बचेगा, तो भैया 30% जब पेट्रोल पे खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा, 70% बचा। तो आप कहेंगे 1000 का 70%, ये वैल्यू कौन सा आ गया, पेट्रोल पे खर्च करने के बाद। ठीक है, जो शेष बचा है उसका 1/4 घर के किराए पे, तो इसका 1/4 हिस्सा घर के किराए पे खर्च कर रहा है, हमको वही चाहिए, हम 1/4 कर देंगे। सबसे पहली बात, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे बच्चों 2 आएगा, 2 से काटोगे 35 आएगा, और ये 2 से काटोगे 5 आएगा। 35 × 5 का मतलब आंसर कितना होगा, 175, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने ऐसे भी क्वेश्चन पहले कर रखे हैं। ठीक है, और आज की स्लाइड में ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, इस तरह के क्वेश्चंस जो आप लोग एकदम आराम से क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, पढ़ के तो मन करेगा कि नहीं ये करें, छोड़ दे, ऐसा फीलिंग आपको आएगी, लेकिन एक बार पढ़ के देखो, शायद आपसे क्वेश्चन बन जाए, और बन जाएगा 100% है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है मंजीत के बारे में कि मंजीत द्वारा कारखाने में एक आइटम का उत्पादन करने के लिए की गई लागत 2000 थी। कह रहा है कि मंजीत जो है एक कारखाने में कुछ चीज बनाता है, लेकिन उसको बनाने में जो उसका खर्चा है कितने का, 2000 रुपए का है। ठीक है, फिर कहता है उसे शोरूम में ले जाने के लिए कारखाने में आइटम पर खर्च किए गए उत्पादन लागत का 10% खर्च करना पड़ता है। मतलब
कि भैया जब उसको बनाएगा तो उसको शोरूम में ले जाकर बेचेगा, तो शोरूम तक ले जाने में जो उसका जो खर्च लगता है, जितने का बनाया है सामान उसका 10% उसको लग जाएगा। मतलब उसका जो रेट है 2000 रुपए, अब शोरूम तक जाते हैं तो उसका प्राइस 10% बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% खर्चा कर दिया वो। ठीक है बात ना। फिर कह रहा उन्होंने आइटम के उत्पादन में और परिवहन में मंजीत द्वारा की गई कुल लागत से 15% ऊपर की कीमत पर शोरूम से आइटम को बेच दिया। ठीक है, वह कौन सी कीमत थी जिस पर मंजीत ने शोरूम से आइटम को बेचा? बच्चों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 रुपये। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। शोरूम तक ले जाना 10% उसका रेट बढ़ गया, इसका मतलब शोरूम तक ले जाते हैं तो उसका प्राइस कितना हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 110% हो गया। ठीक है ना, 2000 का 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 110% हो गया। अब ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इतने का खरीदा है, लेकिन अब उसको बेचेगा 15% कमाने के बाद, मतलब 15% और रेट बढ़ाकर इस पूरी वैल्यू का, मतलब हमें इस वैल्यू का 115% निकालना पड़ेगा। तो इससे ये निकलेगा कि उसने शोरूम से आइटम को कितने रुपए का बेचा, ये निकल जाएगा। अब देखो भाई, 00 कैंसिल हो गया, 0 मिलाकर 2 0 भी कैंसिल हो गया। अब इंटू करेंगे तो पहले आप ये इंटू कर दो, ये हो जाएगा 230 से, इंटू 11 कर देंगे भाई, इंटू करोगे 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा? 2530 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, पूरा एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत आराम से एक लाइन का क्वेश्चन था। बस आपको लिखो, गुणा करो, काटो, खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में पास करने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 980 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहे कि भैया यदि परीक्षा में पास होना है तो 900 नहीं 780, तो 780 अंक चाहिए आपको। ठीक है, कह रहा है कि सोनल को 728 अंक मिला और वह 5% अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम कुल अंक क्या है जो एक छात्र परीक्षा में प्राप्त कर सकता है? तो अधिकतम अंक आप परीक्षा में क्या पा सकते हो? 100%, मतलब जितने का पेपर होगा उतना ही पा सकते हो ना, यही क्वेश्चन का मतलब। बच्चों ध्यान देना, मतलब ये वाला क्वेश्चन पास फेल वाला क्वेश्चन है। आप सब लोगों को परसेंटेज में ये टाइप कराया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 780 जो पाएगा वो पास होगा। कह रहा सोनल को मिला कितना? 728, लेकिन वो फेल है कितने से? 5% से। आप उसको 5% दे दो। यदि ऐसे क्वेश्चन में कैंडिडेट फेल होता है, आप उसमें उतना नंबर आप ऐड कर दोगे, पास कर दोगे। यदि कैंडिडेट ज्यादा पाएगा तो उतना माइनस कर दोगे, मतलब हमें उसे एग्जैक्ट पासिंग के बराबर लाना होता है। तो ये वैल्यू भी पासिंग थी और ये वैल्यू भी पासिंग वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू एक तरफ करेंगे, परसेंटेज छोड़ देंगे एक तरफ। 5% बराबर कितना होगा? 780 में से 728 माइनस करेंगे भाई, कितना आएगा? 52 आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अधिकतम पूछा गया, मतलब हम लोगों से 100% पूछा गया। ठीक है ना, तो 52 इंटू 100 अपॉन कितना करना है? 5 डिवाइड करोगे भाई 20 आएगा, और 20 इंटू 52 का मतलब कितना? 1040 होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बच्चों याद रखना, ये जो क्लास अपनी चल रही है ना, स्पेशल में उन लोगों को ध्यान रख के कर रहा हूं मैं, ताकि जो बच्चे मैथ में वीक हैं वो बच्चे जरूर कर पाए इस क्लास को और सीख पाए, तभी इस क्लास का बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, अब ये आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी आती है तो एक गृहस्थ, मतलब कोई पर्सन होगा, चीनी की खपत में कितना % बढ़ा दे ताकि चीनी पर जो उसका खर्च है अपरिवर्तित रहे। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि चीनी का रेट कम हो गया है, चीनी का रेट कम हो गया। अब हमको खर्चा अपना कम नहीं करना है, खर्चा पहले के बराबर ही रखना है। तो सिंपल सी बात है, सामान हमको ज्यादा ले सकते हैं, रेट कम होगा, सामान क्या ले सकते हैं? ज्यादा ले सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। अब सुनना ध्यान से, कह रहा है कि 100 रुपए मान लीजिए पहले आपका खर्चा होता होगा, अब रेट 20% घट गया है, मतलब रेट कितना हो गया? 80 रुपए। मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है वो कितने का? 80 रुपए का। लेकिन आप चाहते हो कि खर्चा हमारा पहले के बराबर ही हो, कोई चेंज ना हो खर्चे में, मतलब 80 रुपए खर्चा हो रहा है, चाह रहे हो 100 रुपए खर्चा करना। इसका मतलब आपको बढ़ाना पड़ेगा कितना? 20 रुपए। लेकिन किस से? 80 से बढ़ाना पड़ेगा।
तो परसेंटेज में कितना होगा 20/80 का मतलब 1/4, 4 का मतलब कितना 25%। मतलब आपको अपना खर्चा क्या करना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 25% कम हो जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, जो लेबर्स होंगे, जो मजदूर लोग होंगे यहाँ पर, उनमें संख्या कमी हो गई कितना 25%। तो जो उत्पादन था, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो कितना बढ़ाना पड़ेगा कि कोई भी चेंज ना हो। फिर से पहले वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि पहले 100 था, अब 25% कम हो गया मतलब 75 हो गया, लेकिन हमको अपना प्रोडक्शन उतना ही चाहिए मतलब 100 ही चाहिए। इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा 25, लेकिन कितने से 75 से, अपॉन 75 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये 1/3 आ गया और 1/3 का मतलब कितना 33 होल 1/3%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन। और ये इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी को दिक्कत होगा आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। भाई ये वीडियो आप सबको पता है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, तो पूरा इस वीडियो का यूटिलाइज करिए। और स्पीड लगता है कि आपके मैथ्स अच्छे, स्पीड बढ़ाकर करिए, लेकिन प्रॉपर पूरी क्लास कंप्लीट करिए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा हमारा फिर से पास फेल वाला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा वाई को एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक हासिल करना होगा। मतलब जो पर्सन 40% अंक पाएगा वही पास होगा। तो 40% अंक पाने पर पासिंग वैल्यू है। कह रहा उसे 20 अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया। मैंने आपको अभी समझाया था कि फेल होगा तो पास कर दीजिएगा, ठीक है। 20 अंक पाया है, 40 से फेल है, 40 दे दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा पासिंग वैल्यू। ये भी पासिंग, ये भी पासिंग, दोनों बराबर होगा। 40% बराबर कितना होगा 60 आ गया, ठीक है। परीक्षा का अधिकतम अंक, मतलब परीक्षा कितने नंबर का है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। मतलब हम लोगों से 100% पूछा गया है। तो 60 को डिवाइड करेंगे 40 से, इंटू कर देंगे हम लोग 100। ये कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 इंटू 6 का मतलब पेपर कितने का रहा होगा 150 नंबर का रहा होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप ना एक काम ये भी किया करो, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, यदि आपको लगता है कि आपको आ रहा है अच्छे पढ़ने में, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन फटाफट लगा लो, ठीक है। या आप वीडियो चलते भी रहते हो, आप हमसे पहले लगा लो, या ट्राई करो कि जितना पार्ट ओरली हो सकता है ओरली कर लो, तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो सबको लेके चल रहा हूं ना भाई ना, ठीक है। मैं पढ़ा सबको लेके चलूंगा तो मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे कि उन बच्चों को भी लेके चलना जो बच्चे मैथ में वीक है। यदि वो समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, यही मैं समझता हूं मैं, ठीक है। आते हम लोग बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दूध का जो रेट है, दूध की कीमत है, पानी की तुलना में 15% ज्यादा है, ठीक है। कह रहा है जो मिल्क का जो कॉस्ट होगा पानी की तुलना में 15% ज्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन में पानी का भी रेट है, ठीक है। मान लो पानी 100 रुपए का, तो दूध कह रहा 15% ज्यादा का, मतलब दूध कितने का 115 रुपए का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो पानी की कीमत दूध की तुलना में लगभग कितना परसेंट कम है। तो जब पानी की कीमत जो है दूध के तुलना में कितना कम है चेक करो भैया। तो कम कितना है 15 कम है। अच्छा 15 कम है, लेकिन किससे 115 से। किससे 115 से इंटू 100 करना है। किसी को दिक्कत है तो फिर से पूछ सकता है यहां तक में, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 5 से 3 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। अब देखो भाई ये 300/23 आ गया, 300/23% आ गया। अब डिवाइड करो इसे, लगभग में जाएगा ये 23 से एक बार में 23 हो गया, कितना बचेगा भाई 7 और 0, 23 से 3 बार में, मतलब अप्रॉक्स में 13% आ रहा है। ऑप्शन देख लो, केवल एक ही ऑप्शन है उसके क्लोज, और वो क्या है 13.04%। मतलब यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यदि सबको समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड पर। और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और फिर से यहां पर पासिंग फेल वाला क्वेश्चन आपका वापस से आ गया, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि एक उम्मीदवार के लिए एक परीक्षा पास करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब यदि किसी को पेपर पास करना है 55% नंबर चाहिए, मतलब यदि पास होना है तो 55% नंबर चाहिए। ठीक है भाई, लिख दिया हमने। यदि वह 120 अंक प्राप्त करता है और 78 अंकों से फेल हो गया, देखो 120 से पाया है लेकिन 78 से फेल है, तो हम उसके में 78 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये वैल्यू पासिंग हो गई, ये पासिंग है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो 55% बराबर कितना हो गया, ऐड करोगे 198 आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परीक्षा का फिर से कुल अंक कितना है, मतलब हमसे क्वेश्चन 100% पूछा गया, तो तुरंत 198 को डिवाइड करेंगे 55 से, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, और इसे 11 से काटेंगे 1 और 8 18, 18 इंटू 20 का मतलब कितना, 360 नंबर आ गया। 360 का मतलब कितना, डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो आप सब लोग लगभग ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे होगे, जितने लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो, पहली बात आप अच्छे से जोन को सेलेक्ट करके सोच के भरना, क्योंकि कोई भी 100% नहीं बता पाएगा कि कौन से जोन से फॉर्म भरे तो हम कट ऑफ कम जाएगी, कोई नहीं बता सकता। जितने भी आपको वीडियो दिख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी श्योर नहीं हो सकता। हाँ, एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है लास्ट कट ऑफ्स को देखकर, तो आप वहां से देखकर चीजों को अच्छे से जोन के हिसाब से फॉर्म भरना है, क्योंकि जोन के हिसाब से कट ऑफ जाती है और वहां पर आपके नंबर होते हुए भी, आप अच्छे नंबर होते हुए भी आप बाहर हो सकते हैं। तो इस बात को समझ के करिएगा कि जोन के हिसाब से फॉर्म भरना है। और अगली चीज, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर भी दीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना आपके लिए मुसीबत बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि आगे जाके सर्वर बिजी होगा और फॉर्म आपका छूट भी सकता है। ठीक है ना, तो भैया पहले अच्छे से फॉर्म वगैरह भर दीजिए, जो लोग फॉर्म नहीं भरे लेट मत करिए, और तैयारी अपने उसके 10 गुना तेज बढ़ाइए अपनी, क्योंकि एकदम इस बार एकदम कंप्लीट कर लेना है। जिन लोगों का ग्रुप डी एनटीपीसी टारगेट है होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आसान एग्जाम ग्रुप डी से और कोई इससे नीचे का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा आपको फिर। ठीक है ना, ये नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, ये करना ही करना है, याद रखे रहना है। अब आते हैं अपने हम लोग इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि चीनी की जो कीमत है 20% कम हो गया, तो खरीदार जो है 160 रुपए में 12.5 kg अधिक खरीद पाता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को रेशो से करेंगे तो हमारा ज्यादा जल्दी बनेगा। देखो सबसे पहली बात, 20% का रेशो भाई कितना होता है, 1/5 होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है, कितना होता है, 1/5 होता है। इसका ये मतलब होता है ना, ध्यान देना, 1/5 का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल रेट था, ध्यान देना, 1/5 कम होने का मतलब क्या होता है कि 5 रुपए से 1 रुपए कम हो गया, ये इसका मतलब होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, क्या होता है भाई, 1/5 का मतलब जो चीज 5 रुपए की थी वो 1 घट गई, ये रेशियो की बात हो रही है। ठीक है ना, हम कह देंगे यहां पर रेशियो के फॉर्म में रेट पहले कितना था, 5 था, 1 रुपए रेट कम हो गया, तो नया रेट बच्चों कितना हो गया, 4 हो गया। ये जो रेशियो बन गया हमारा, किसका बन गया, रेट का बन गया। किसका बन गया भाई, रेट का बन गया। ठीक है, और हमसे क्वांटिटी के बारे में यदि बात करता है, क्वांटिटी का मतलब मात्रा की बात करता है, तो क्वांटिटी इनवर्स होता है और वो कितने का होगा, 4 से 5 का होगा। कितने का होगा, 4 से 5 का। मतलब यदि पहले 4 मिलता था सामान, 4 kg मिलता होगा, तो अब सामान कितना मिल रहा है, 5 kg, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब पहले रेशो के हिसाब से सामान मिलता था 4, अब मिल रहा है 5। इसका ये मतलब होता है कि सामान की वैल्यू बढ़ गई 1 रेशो, लेकिन रियल में बढ़ा कितना है, 2.5 kg। इस 1 की वैल्यू 2.5 kg, मतलब अब 1 रेशो की वैल्यू 2.5 kg आ गया। तो पहले मिलता था 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितना, 4 इंटू 2.5, इसका ये मतलब होता है 10 kg। पहले मिलता था 10 kg, लेकिन अब रेट कम होने से मिल रहा है कितना, 5 इंटू 2.5 करोगे, इसका मतलब अब कितना हो रहा है भाई, 12.5 kg मिल रहा है। अब उतने ही पैसे में 12.5 kg मिल रहा है, लेकिन पहले कितना मिलता था, 10 kg। उतने ही पैसे का मतलब कितने रुपए में, आप कह दोगे सर 160 रुपए में। मतलब हमारा 160 रुपए में ही रेट कम होने की वजह से जो पहले 10 kg मिलता था वो 12.5 kg मिल रहा है। ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है। अब हमसे यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान देना। जैसे इस क्वेश्चन में मूल कीमत क्या है, मतलब पहले कितना था ओरिजिनल में, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि अब नया कीमत कितना है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, मैं आपको दोनों बताता हूं मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा सॉल्व कर चुके हो। यदि हमसे ओरिजिनल रेट पूछेगा तो हम कहेंगे 160 रुपए में
पहले मिलता था 10 केजी ओरिजिनल, इसका मतलब पहले का रेट कितना रहा होगा, आप कहोगे 16 रुपए केजी रहा होगा, ठीक है ना। अब का रेट कितना है, तो आप क्या करोगे तुरंत रेट निकालने के लिए, आप कहोगे कि अब जो है 160 रुपए में कितना मिल रहा है, 12.5 केजी, तो डिवाइड किससे करोगे, 12.5 से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा रेट आएगा कौन सा आएगा, नया वाला रेट आ जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। लेकिन नया वाला पूछेगा तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वो हमारा नया वाला रेट आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में दोनों पूछे जाते हैं, नया वाला और ओरिजिनल वाला, तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे क्या जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको समझ लीजिए हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यदि आप इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो, सीखने के बाद भी, तो फिर दिक्कत है भाई, करो मेहनत, नहीं तो दिक्कत हो जाए, दिक्कत में और आ जाओगे। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा। भाई समझो हम यहां पर भी रेशो से बनाएंगे। 20% का रेशो होता है 1/5, इसका मतलब जो त्रिज्या पहले 5 था हमने उसमें 1 बढ़ा दिया है, ये इसका मतलब होता है। जो त्रिज्या 5 था हमने उसमें 1 बढ़ा दिया है, तो हम तुरंत फिर से दोनों आयतन निकालेंगे, ओरिजिनल और नया वाला। अब एक बात समझो, पहले कह रहा है गोला है, उसका त्रिज्या रेडियस बढ़ा दिया गया, तो रेडियस बढ़ाने का मतलब गोला का वैल्यू बढ़ा, गोला बड़ा हो गया। अब जब गोला बड़ा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यही क्वेश्चन है हमारा कि बताओ भैया वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ा हम कैसे बता पाएंगे। हम पहले ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था वो निकाल ले, नया में कितना है वो निकाले, फिर हम वहां सॉल्व करें। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, हमें इसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओरिजिनल में फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ पहले रेडियस ओरिजिनल में कितना, ये वाली वैल्यू जो नीचे आती वैल्यू ये हमारी ओरिजिनल रेडियस होती है, तो ये रेडियस कितनी थी, 5 का क्यूब हो जाएगा। अब फिर से नया वाला वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस कितना हो गया, तो 5 की चीज बढ़ गई, तो रेडियस कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। सबसे पहली बात 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, और ये 6 का क्यूब करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये वैल्यू आ जाएगी 125 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216। कितना आ गया, 216। इसका मतलब मेरा आयतन जो है बढ़ गया, कितना, तो माइनस करिएगा तो 91 आ गया। क्या आ गया भाई, कि जो वॉल्यूम है वो 91 बढ़ चुका है। अब 91 यदि बढ़ चुका है तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, हमसे पूछा गया है, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो हम कहेंगे 91 बढ़ा है, लेकिन किससे, 125 से, और इंटू हम लोग कर देंगे 100, 25 से डिवाइड करेंगे 5, 25 से डिवाइड करेंगे 4, इंटू करेंगे 364 आएगा अपॉन 5% आएगा। इसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, तो पहले डिवाइड होगा 7 बार में 35, 2 बार में और 0.8 आएगा, मतलब 72.8% इसका राइट आंसर बनेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। किसी को भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं पूरी कंप्लीट करना, समझना लाइव चल रही है, बिल्कुल 9 बजे ही अवेलेबल रहिए आप। देखो भाई हम लोग अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है स्वर्णा के बारे में कह रहा है, स्वर्णा अपने आय का, स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% ज्यादा है। बच्चों ध्यान देना, स्वर्णा के बारे में कह रहा है कि जो उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसके बचत से, सेविंग से क्या है भाई, 125% ज्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप उसकी बचत को मान लीजिए 100, तो उसका खर्चा 125% ज्यादा, मतलब 225। समझ में आ रहा होगा। अब सोचो आप अपने ऊपर कि आप खर्चा करते हो 225 का, बचा रखे हो 100 रुपये उसके बाद, इसका मतलब आपने कमाई कितनी की होगी, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो आपका कमाई कितना रहा होगा, 325 रुपए का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि उसका व्यय मतलब खर्च 6% कम हो जाए, जो खर्च उसका 225 है इसमें से 6% कम हो जाए, तो पहले एक बात बताओ, 225 का 6%, चेक करो कितना होता है, 6% कम हो गया,
तो 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, ये 2 आ गया, सॉरी ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब 27/2, इसका मतलब 27/2 का मतलब 13.5। उसका जो खर्च है 13.5 रुपए कम हो गया, इसका ये मतलब होता है। तो 225 से 13.5 कम हो गया, इसका मतलब कितना बन गया, 211.5 हो गया। ये उसका नया खर्च आ गया, ठीक है। कितना कम हो गया, 13.5 कम हो गया, तो नया खर्च कितना होगा, तो इसमें से हम 13.5 माइनस करेंगे तो उसका जो नया खर्च है कितना हो गया, 211.5 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और बचत जो है 26.5% बढ़ गया। तो बचत का मतलब ये 100 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये जो 100 है इतना परसेंट बढ़ गया, मतलब ये हो गया 126.5 हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है, ठीक। अब बताओ, एक पर्सन है जो खर्चा इतना करता है, बचाता इतना है, मतलब अब उसकी कमाई कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ो भाई, जैसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 338। कितना हो जाएगा भाई, 338। ऐड करो कितना होगा, 338 आ जाएगा। मतलब अब उसकी कमाई 338 रुपए की है, ठीक है। क्या पूछा गया है, तो उसके आय में, उसका आय कितना परसेंट बढ़ जाता है, कितना परसेंट उसका आय बढ़ गया। तो ये बताओ, पहले उसका आय कितना था 325 और अब उसका आय कितना है 338, मतलब उसकी जो इनकम है बढ़ गई। कितना रुपए बढ़ गई, 13 रुपए बढ़ गए। परसेंटेज में यदि हमसे पूछता है तो 13 बढ़ गया, लेकिन किस से, 325 से। 325 से इंटू 100, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। और 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया, मतलब उसका कमाई बढ़ गया कितना परसेंट, 4%। यही इसका राइट आंसर बनेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। किसी को भी दिक्कत होगा आप फिर से देखिएगा वीडियो को। वैसे मैंने बहुत आराम से बताया है ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है भाई। और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और वाहन पे खर्च करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे का आधा हिस्सा वो हर महीने बचाते हैं। यदि वह हर साल 1,80,000, बच्चों ध्यान देना, ऊपर मंथ के बात कह रहा है और नीचे ईयर की बात कर रहा है। कई बार हम लोग गलतियां यहां पर भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी मासिक आय क्या है, देखो बच्चों, हम लोग मान के चलेंगे कि उनकी आय पूरी कितनी होगी, 100 यूनिट होगी, ठीक है। 36% खर्चा कर दिया उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने बचाया होगा कितना, 64%। जो बचा है उसका भी 25% खर्चा कर दिया, इसका मतलब अब कितना बचा उनके पास, 75% बचा है। इसमें का भी आधा हिस्सा उन्होंने, आधा हिस्सा बचाया है, तो आधा हिस्सा बचाया मतलब इसका 1/2 बचाया है। ये पूरे मंथली की बात कर रहा है, मंथ की बात कर रहा है। और ये एक साल में उन्होंने कितना बचाया है, 1,80,000। तो एक बात बताओ, 1,80,000 पूरे एक साल का बचत है, इसको डिवाइड किससे कर दो, 12 से, तो ये जो बचत आ जाएगा कितने का, 1 महीने का। और इधर भी हमारा 1 महीने का रिलेट हो जाएगा, तो आराम से मंथली सैलरी आ जाएगी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। देखो मंथली सैलरी ही पूछा गया, ठीक है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात ना, इसे मत छूना, क्योंकि ये हमें 100 जो है माना था मंथली इनकम, यही निकालना है, इसको मत काटना वरना लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 25 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे भाई कितना आएगा, 16 आएगा, 2 से काटो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करो इस 18,000 को, कितना आएगा, 60,000 आएगा, कितना आएगा भाई, 60,000 आ गया, ठीक है। 4 से काटो इससे, 4 से 2 बार में, और 4 से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी कितनी बार में, 15,000 आ गया, ठीक है। और इसे 2 से 100 को काट दो, 50 आ गया। अब पूरी वैल्यू कट गई, 100 बराबर कितना होगा, तो हम लोग 15,000 में इंटू कर देंगे कितने का, 50 का। इसका मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी हो गई, 75,000 हो गई, ठीक है। सैलरी कितनी होगी, 75,000। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर ध्यान क्या देना था, वो जो ईयरली सेविंग था आपको वहां पर ध्यान देना था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है जो कि चॉकलेट पर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, सभी लोग बताइए, फिर आप लोग को भी चॉकलेट मिलने का टाइम आएगा, लेकिन पहले आप लोग करके बताइए, पूरी क्लास कंप्लीट करिए। ठीक है भाई, मेन क्या है कि रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट हो गया तो फिर चॉकलेट और मिठाई ही मिठाई है। सभी लोग इसका आंसर दो पहले भाई, क्या इसका आंसर आएगा? उमेश ने रुचि से, ध्यान दीजिएगा, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की रुचि के पास यहां पर क्वेश्चन का मतलब 250 चॉकलेट है, इसमें से उमेश ने ले लिया भाई, कितना ले लिया? 100 चॉकलेट ले लिया है। कितना ले लिया है? 100 चॉकलेट ले ली, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब उमेश ने अपनी 20% चॉकलेट सलाका को दे दी, मतलब इस 100 में से 20% किसको दिया? सलाका को दे दिया, और 35% चॉकलेट मैरी को दे दी। बच्चों ध्यान देना, 35% चॉकलेट मैरी को, 20% सलाका को, तो 20 और 35 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 55% हो जाएगा। यहां पर यदि शेष का बोला होता तो फिर हम शेष के बारे में सोचते, बट ऐसा नहीं बोला गया। तो 20% 35%, मतलब इसने बांट दिया पहले से कितना? 55% बांट दिया। 55% का मतलब 55 बांट दिया, तो अब भी उमेश के पास कितना बचा भाई? 45 चॉकलेट बचा हुआ। कितना बचा? 45 चॉकलेट बचा। ठीक, फिर रुचि ने अपनी बचे हुई 50% चॉकलेट उमेश को दे दी। अब एक बात बताओ, 250 था, उसमें से 100 दे दिया, तो इसके पास बचा कितना होगा? 150। ठीक है, इस 150 में से भी उसने 50% उमेश को दे दिया, उसने 50% उमेश को, इसका 50% का मतलब आधा, वो आ गया कितना? 75, इसने उमेश को दे दिया, तो उमेश के पास 45 बचा था, 75 ये हो गया, पूरा मिलाकर कितना हो गया? 120। मतलब अब उमेश के पास पूरा चॉकलेट कितना हो गया? 120। यही पूछा गया था, उमेश के पास अब कितनी चॉकलेट है? आंसर क्या होगा? 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो आप फिर से देखिएगा, समझ आपको आ जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे भाई, पढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक बात है, रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा भी है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते चाहते सर लाइव क्लास होती ज्यादा अच्छा लगता है। देखो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कम समय में। ठीक है, जैसे आप लोग यदि क्वेश्चन काउंट करोगे ना तो बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है भाई, आपके कमेंट का हमें वेट नहीं करना है, या आपके कमेंट हमें नहीं पढ़ने, फटाफट हमें केवल क्वेश्चन बताते चलना है। तो देखो क्वेश्चन खटाखट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ठीक है ना, बहुत फास्ट क्वेश्चन हो रहा है। बस आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली बात क्या है कि आप स्पीड बढ़ाकर भी दे सकते हो, तो रिकॉर्डेड का भी एक अपना बेनिफिट है भाई। लाइव का तो बेनिफिट है, सिंपल सी बात है, लेकिन रिकॉर्डेड का भी अपना बेनिफिट है। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीड बढ़ा कर देखते हैं ताकि क्लास जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मतलब जो वीडियो यदि 1 घंटे का होगा उसको जो 35 मिनट 40 मिनट में कवर हो जाता है, ये हो जाता है फायदा वहां पे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले इस क्वेश्चन में, पढ़ते क्या करें। कह रहा है जब एक गांव के 10% निवासी हैजा से मर जाते हैं, ठीक है भाई, तो दहशत फैल गई। बिल्कुल भी दहशत तो फैलेगा ही फैलेगा। कह रहा है जिसके दौरान 25% इलाके के निवासियों ने गांव छोड़ दिया। कह रहा भैया 10% लोग हैजा से मर गए, तो उसके बाद दहशत फैलने से 25% लोगों ने वो जगह छोड़ दिया। तब जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। तो शुरू में निवासियों की संख्या कितनी थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहली बात आप कहेंगे शुरू में 100 लोग थे, 10% हैजा से मर गए, इसका मतलब बचे कितना लोग हैं? 90% लोग बचे होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है जो बचे उसमें से 25% लोगों ने छोड़ दिया इलाका, इसका मतलब जगह छोड़ दिए, इसका मतलब बचे कितने लोग? अब भी बचे होंगे 75%। ठीक है, और वो वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि बचे कितने? 4050 कह रहा है। शुरू में कितने लोग थे हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो भैया शुरू में कितने लोग थे? तो हमने माने हैं 100, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करो पहले, 0 0 कैंसिल होगा, 25 से डिवाइड करोगे 3 और ये 4 आएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे हम लोग तो 3 से डिवाइड होगा 13 और 5 0, 135 आएगा। सही है ना? 13। ठीक है, 9 से काटोगे वैल्यू कितना आएगा? 150 आ जाएगा। 100 यूनिट बराबर जो है 150 इंटू 4 करोगे, ये हो जाएगा 600।
एक और जीरो है 6000, मतलब शुरू में उस जगह पे जो टोटल पर्सन्स थे वो कितने थे भाई, 6000। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल का जो कीमत है वो 60% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 60%। उसकी खपत को कितना परसेंट तक कम किया जाए ताकि जो खर्चा जो केवल 28% बढ़े। देखो कह रहा है कि रेट 60% बढ़ गया, तो भैया 60% बढ़ेगा तो भाई आप सिंपल सी बात है, अब आपका खर्चा ज्यादा होने लगेगा। तो कह रहा है खपत में मतलब क्वांटिटी में क्या कम करें कि हमारा खर्चा केवल 28% बढ़े। देखिए कैसे करना होता है, आप कहेंगे पहले खर्चा आपका 100 रुपए का था, अब जब रेट 60 बढ़ गया तो अब आपका खर्चा कितने का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चाह रहा है यहां पर कि वो खर्चा केवल 28% ही बढ़े, मतलब जो 100 का था वो केवल 128 ही हो जाए, वो केवल 128 खर्चा। इसका मतलब जो आप 160 रुपए हो चुका है उसमें हमको 128 चाहिए, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, आप कहेंगे 32 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना है, 32। तो परसेंटेज में कितना कम करना पड़ेगा, 32 कम करेंगे, लेकिन किस से, 160 से, इंटू कर देंगे हम लोग 100, ये कैंसिल हो गया। 16 से 32 कटेगा 2 बार में, मतलब ये हुआ कि अपना जो खपत है उसको हमें कम करना पड़ेगा, कितना, 20%। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, और ये रहा हम लोग का इसी पर बेस्ड सेम टू सेम अगला क्वेश्चन, और ये भी हमारा आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए कहते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्वेश्चन की पेट्रोल का जो रेट है वो 80% बढ़ गया। ठीक है भैया, 100 रुपए की चीज 80% बढ़ गई, मतलब 180 हो गई। खपत को कितना कम किया जाए ताकि उस पर खर्च केवल 35% बढ़े, ये कह रहा है 35% ही बढ़ना चाहिए, मतलब केवल 135 होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। 180 की चीज चाहता है केवल 135 में ही रहे। देखो बढ़ के 180 हो चुका है, 135 ही चाहता है, मतलब कम करना पड़ेगा कितना, 45। लेकिन कितने से, 180 से, अपॉन 180 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 25% आएगा। मतलब खर्चा कितना कम करना पड़ेगा, खपत कितना कम करना पड़ेगा, 25%। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये आरपीएफ एसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी को भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब अपनी क्लास आज की इतनी है, और इसके बाद हम लोग जो मिलेंगे वो हम लोग की परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी। टोटल परसेंटेज की 4 क्लास होनी है, जिसमें से 3 क्लास आज कंप्लीट हो गया, और अगली जो क्लास होगी वो चौथी और वो आखिरी क्लास होगी। तो सभी लोग भैया परसेंटेज की पूरी क्लास जरूर कंप्लीट करना, तभी इसका बेनिफिट समझ में आएगा, और बेनिफिट 100% समझ में आएगा। पूरी क्लास करने का मन नहीं होता है, कई बार लगता है कि क्या करें, मतलब ऐसा फीलिंग आपको आएगा आधा पढ़ गया छोड़ने का, लेकिन अपने से जबरदस्ती करके बैठ के पढ़ना, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, मैं याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्लासेज समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है भाई, तो थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर करो ताकि और बच्चे भी क्लास से जुड़े। ठीक है, और साथ में कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, कुछ आंसर ही या कुछ भी आपको जो सही लगता आप कर सकते हैं कमेंट। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो फिर बच्चों हम लोग आज की अपनी क्लास यहीं पे रखते हैं। हम लोग अगली क्लास मिलेंगे और वो परसेंटेज के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।